सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बिल्ड कर सकते हैं पीसी अंडर ₹65,000। इसका टोटल बिल होगा 62,000। अगर और आप ऑफलाइन बिल्ड करोगे इस पीसी को तो ये बहुत ही चीप, मतलब 60,000 तक आपको भी मिल सकता है। और ये पीसी कैपेबल है गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और लाइव कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये हैंडल कर सकता है। So without any further ado, let's start with the video. So guys, प्रोसेसर के लिए लिया है हमने इंटेल का कोर i5-10400F। ये प्रोसेसर आता है 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ, और ये LG है 1200 को सपोर्ट कर देता है। इसका स्पीड है 2.9 GHz और ये टर्बो करता है 4.3 GHz तक। इसकी कैच मेमोरी है 12 MB की और ये मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट कर देता है 128 GB तक। और ये इसके वारंटी आती है 3 साल की और इसका TDP है 65 वोट का। सो अगर मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि इसके नाम में F लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राफिक्स के बगैर आ जाता है। मतलब हम GTX 1650 के साथ ये बिल्ड करने वाले हैं और ये K सीरीज़ के साथ नहीं है, और मैंने इसमें कूलर भी इंक्लूड कर दिया है। सो गाइज, मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है एसरॉक का H410 HDV M.2 मदरबोर्ड। तो ये भाई बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। ये सॉकेट 1200 को सपोर्ट कर देता है, M.2 के साथ भी आता है, ऊपर से ये वाईफाई के साथ भी आ जाता है। रैम के आपको 2 स्लॉट्स मिल जाएंगे और 4 SATA 3 केबल्स और 4 3.2 Gen 1 के ये सॉकेट मिल जाएंगे। सो गाइज, ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। और गाइज, रैम के लिए हमने ली है क्रूशियल की बॉल स्ट्रिक्स 2666 मेगाहर्ट्ज़ की डी रैम। सो ये बहुत अच्छी रैम है, और आप 10th जनरेशन या फिर 9th जनरेशन का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप 2666 मेगाहर्ट्ज़ की ही रैम लेना, क्योंकि इंटेल के 9th जन और 10th जन के प्रोसेसर उतनी ही रैम सपोर्ट कर देते हैं, और ये रैम बहुत अच्छी है। सो चलते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, अगला कंपोनेंट है हमारा SSD, मतलब हमारे स्टोरेज के लिए लिया है हमने गीगाबाइट की 240 GB की इंटरनल SSD। और SSD मतलब 240 GB की आपके फाइल सारे स्टोर करने के लिए काफ़ी है, और ये 3 इयर्स की वारंटी के साथ भी आ जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। और आपके और भी ज़्यादा गेम स्टोर करने के लिए हमने लिए वेस्टर्न डिजिटल की डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव 1 TB ब्लू। तो इस पे आप बहुत सारे गेम्स अपने इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस, कैबिनेट के लिए लिया है हमने एंटेक का आइस 130 AG मिड टावर कैबिनेट, मतलब कंटेनर केस। तो गाइस, कैबिनेट के लिए लिया है हमने एंटेक का आइस 130 AG मिड टावर कैबिनेट। तो ये मिनी ITX, ATX, माइक्रो ATX सब तरह के मदरबोर्ड्स को ये कैबिनेट सपोर्ट कर देता है, और इसके सामने RGB भी आ जाती है, तो वो आपको लुक्स बहुत अच्छा प्रोवाइड कर देती है। और ऊपर से इधर साइड पैनल भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, पावर सप्लाई के लिए लिया है हमने एंटेक का ATOM V550 SMP-S 550 वाट का PSU। तो ये नॉन मॉड्यूलर PSU है। आपको अगर अच्छा चाहिए तो आप अच्छा भी ले सकते हो, पर वो ज़रा सा बजट के ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने ये PSU सिलेक्ट किया है। और गाइस, एंटेक का A40 Pro 92 mm CPU एयर कूलर हमने लिया है, क्योंकि i5-10400F मतलब हीट ज़रा से ज़्यादा होगा, मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह सब कर रहे हो तो वो हीटअप ज़्यादा होगा, इसलिए हमने एक कूलर लिया है। और स्टॉक कूलर बहुत ही बकवास होता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। स्टॉक कूलर आप लगाना ही मत। अगर आपका i3 वगैरह CPU है और आप काम ज़रा सा लो डिमांडिंग करने वाले हो तो आप मतलब स्टॉक कूलर के साथ जा सकते हो। सो गाइज, हमारे आखिरी कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो भाई मतलब प्रोसेसर या फिर सब कुछ अच्छा नहीं लगा है तो भी चलेगा, पर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए। तो गाइज, इस वाले बिल्ड में हमने लिया है GTX का मतलब इनो 3D ब्रांड का GTX 1650 ट्विन X2 OC ग्राफिक्स कार्ड। सो एक ज़माना था जब ये ग्राफिक्स कार्ड अप टू 14 to 15,000 में मिल जाता था, पर अभी ये 10,000 मतलब कुछ ज़्यादा ही प्राइस, मतलब ओवर प्राइस है।
तो गाइस ये आता है GDDR6 मेमोरी के साथ, ये 4GB VRAM के साथ आता है और मेमोरी क्लॉक है इसकी 8GB PS तक। तो गाइस GTX 1650 आपको GTA 5 स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और आपके सारे गेम्स अप टू हाई टू मीडियम सेटिंग्स पे खिलवा देता है। अगर आप फ्यूचर में इस पीसी को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप इसमें लगा सकते हो RTX 2060, RTX 2060 सुपर, RTX 2070, 2080, 29 मतलब 3060, 3070 तक आप लगा सकते हो। 3090 लगाया तो बहुत ही ज़्यादा बॉटलनेक होगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अनदर वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे को लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको अपना नया पीसी बिल्ड करवाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।